नमस्कार जशी, दिनेश जैन दिल्ली से। मैं अपनी आय के अनुसार कुछ दान के उचित अवसर के लिए रबड़ लगाकर अलग रख सकता हूँ क्या? कभी दान के लिए निकाली गई एकत्रित राशि से ज़्यादा का दान को आगे होने वाली आय के दान में समायोजित करने में कोई दोष नहीं लगता? अपने भाव से, भक्ति से जितना बने उतना करना चाहिए। अच्छी भावनाओं में कोई दोष नहीं लगता है। ओम। दिनेश राठौड़ एमपी से। गुरुदेव, रामचंद्र जी ने जंगल में मुनिराज को आहार करवाया एवं वहां पर जंगली जानवर भी उस आहार दान को भी रामचंद्र जी के बराबर आहार देने का पुण्य लगा। तो हमारा प्रश्न है कि क्या हम भी आहार देखकर उनकी अनुमोदना करते हैं तो क्या हमें भी आहार देने का बराबर पुण्य लगेगा? कृत कार्यत अनुमोदना। आपको फल तो साफ देखें तो भावों का लगता है। क्रिया तो अपनी जगह ज़रूरी है और योग्य और उचित क्रिया होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे मुख्य हैं भाव। आप अगर मुनि के पद विहार की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है मुनि, इस काल में भी पद विहार करते हैं, तो भी आपको पुण्य लग गया। आप भैयावृत्ति करने पहुंच गए कि हम भैयावृत्ति करेंगे, तो भी आपको पुण्य लगा। आहार देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार आहार लेने वाली साधक धन्य हैं, हमें भी ऐसे साधुओं के दर्शन का सौभाग्य मिले, सेवा का मौका मिले। तो इन परिणामों के बल से कोई भी पुण्य कमा सकता है। जब पशु पंछी कमा सकते हैं तो इंसान को क्या दिक्कत है? बस परिणामों की निर्मलता होना चाहिए। ओम। नमस्कार शशि, जिनेन्द्र जैन हनुमानगढ़ से। मन वचन काय से कर्म बंद होते हैं, सबसे ज्यादा पाप और पुण्य कर्म बंधता है। तो गुरुदेव, हम मन को नियंत्रित करने का उपाय या शुभ उपयोग में कैसे लगाएं, कृपया समाधान करें। ये तो हजारों लोगों का प्रश्न है कि मन को हम शुभोपयोग में कैसे लगाएं, धर्म ध्यान में कैसे लगाएं। अब कई बार तो लोग धर्म सभा में बैठे बैठे ही गड़बड़ करते रहते हैं। धर्म सभा में बैठे ही बैठे मन कहीं का कहीं भटकता रहता है। तब मन तो भाई बंदर है, बंदर को कैसे बस में करें? ये तो कोई अच्छा मदारी कर सकता है। तो मन को सही दिशा में लगाओ, मंत्र जाप में लगाओ, स्वाध्याय में लगाएं। सत्संगति करने से काफ़ी कंट्रोल होता है, काफ़ी समझ आती है। इसलिए अच्छे और ऊंचे विचार वाले लोगों के साथ बैठें उठें तो कुछ ना कुछ मन पर कंट्रोल होगा और अशुभ सोचना बंद हो जाएगा। ओम। नमस्कार जय श्री। शिवपाल जैन टीकमगढ़ से। जैन लोग अपने नाम के आगे जैन क्यों नहीं लगाते? कोई पाटनी, काला, बड़जात्या आदि। इससे सरकारी रिपोर्ट में कैसे पता चले कि यह जैन है? क्या हम जैन लिखने में शर्माते हैं? लिखना चाहिए, सबको अपने नाम के साथ जैन लिखना चाहिए। अब वो काला हैं इसलिए काला लिखते हैं, वो गोरा हैं इसलिए गोरा लिखते हैं, बोरा हैं इसलिए बोरा लिखते हैं। तो जो भी लिखते हैं, लेकिन बाद में जैन भी लिखना चाहिए। जैसे कुछ भी नाम है, संजय कुमार, और फिर जैन लिखते हैं बागी आगे वाला अपना अशोक कुमार, बड़जात्या, तो जैन ऐसे तो लिखना चाहिए। जैन धर्म जिन शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें शर्म की क्या बात है। कई लोग तो बिना शर्म के ही या उन्हें समझ नहीं पड़ता इसलिए नहीं लिखते हैं। बाकी कम से कम जनगणना के पत्रों में तो जैन धर्म, प्राकृत भाषा इस टाइप से लिखना चाहिए। ओम। नमस्कार शिष्य दीपेश जैन जयपुर से। विधर्मियों ने हमारे जैन आगमों का बहुत विनाश किया और नष्ट किए। आगम की सुरक्षा है तो क्या श्रावकों को अपने घरों में, बेसमेंट में या अन्य किसी सुरक्षित माध्यम से एकत्रित कर सुरक्षित कर सकते हैं? अपने अपने भावों के अनुसार सब उपाय करना चाहिए। ताम्रपत्र पर कोई लिखा रहे हैं, कोई टाइम कैप्सूल बना करके ज़मीन में रख रहे हैं, कोई और उपाय अपना रहे हैं, तो ये अपनी शुभ भावना के हिसाब से करना चाहिए। बाकी तो सब कुछ उठापटक होती रहती है। ओम। नमस्ते जशी सविता जैन उदयपुर से। आदिनाथ भगवान की जयमाला में निक्षेत्र जयंती में तार होता है, उसका क्या मतलब है? निसरे ज्यों जंत्री में तार हो,
मारी दीन सुनी। आदिनाथ भगवान की वो एक जयमाला गजब की जयमाला है। उसमें छेड़ाला की पहली ढाल से भी ज़्यादा गंभीर चर्चा है। और उसमें ये कहा है चारों गतियों के दुख बताते हुए कि जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है ना, माँ की योनि से बच्चा निकलता है, तो बहुत छोटे से स्थान में से उसकी 1.5 फुट की काया निकलती है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे कहा कि तार बनाते वक्त तार की मशीन में से जैसे तार खींचा जाता है, ऐसे ही बड़ी कठिनाई से किसी शिशु का, किसी गर्भस्थ प्राणी का जन्म होता है। ऐसे गर्भ के दुख भी हमने भोगे हैं, जन्म के दुख भी भोगे हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, अब आपकी पूजा के प्रसाद से दुख मिट जावे और मैं भी भर पाऊँ, ऐसी भावना भाई है वहाँ पर। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से एक के बाद एक खड़े होते जाएं, और प्रश्न पूछने के बाद जब उत्तर मिले तो बीच में कोई ना बोले। नमस्तु आचार्य श्री, सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, माता जी चरणों में कोटि कोटि वंदामि। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, नमस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि हम धर्म प्रभावना के लिए श्रावक लोग भी कई प्रयत्न करते हैं जिसमें भगवान के कल्याणक मनाए जाते हैं, और उनकी हम अभिषेक करते हैं, उनकी तस्वीर भी अखबारों में इनमें देते हैं, और उससे ताकि धर्म प्रभावना हो। हमारा उद्देश्य धर्म प्रभावना का है, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आता है महाराज जी, हम जैनी लोग तो उस अखबार का सही उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अजैनी लोग उस अखबार के ऊपर कहीं खाना भी खाते हैं, कहीं उस पर बैठ भी जाते हैं, और कहीं उस पर उसका अनुपयोग भी करते हैं। तो महाराज इसमें क्या हमें दोष लगता है? अब क्या किया जाए, वर्तमान में यही तरीके हैं, प्रचार प्रसार जब सब लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर रहे हैं। एक ज़माना था जब शास्त्र छापने का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने आगे बढ़ कर के शास्त्र छापे, उनका बहिष्कार भी किया गया। अब हम जब सोचते हैं कि अगर वो डर गए होते तो ये आज शास्त्र हमको उपलब्ध नहीं हो पाते। तो हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं। अखबार में छपता है तो 1000 लोगों को मालूम भी पड़ता है, और कुछ लोग उस बात को गंभीरता से लेते हैं, समझते हैं, मुनियों के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, पहचानते हैं, महिमा समझते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के भी उस अखबार पर बैठ जाएंगे। तो अब हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि जैन लोग तो उसकी वैल्यू करेंगे और अजैन नहीं करेंगे। कई अजैन बंधु भी उनको संभाल करके रख लेते हैं, और कई जैन लोग भी जानबूझ के उन महाराज से उनकी पटरी नहीं खाती है तो उसी की अवमानना कर देंगे, अखबार की, उनकी पत्रिका की। तो इसका तो भाव से लेना देना है। धर्म प्रभावना की जो भी साधन है अपनाना चाहिए, सावधानी भी बरतना चाहिए कि आसाधना ना हो, कम से कम हो। ओम। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि परसों के दिन हमारे जो कुआं था, मंदिर में कुआं है, उसमें एक सांप आ गया। तो सांप ऊपर था, वो ऐसा लगा जीवित है। तो मैंने किससे पूछा कि ये सांप पानी का है या ज़मीन का है, तो उसने कहा पानी का है। तो मेरे मन में ये था कि अपन इसको बचाएं, विचार मन में आया, लेकिन फिर मैंने सोचा पानी का हो, अपन इसको निकाल देंगे तो मर जाएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह जाके देखा तो मरा हुआ मिला। तो महाराज जी, मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि यार अपन उसको बचा लेते तो काश उसकी जान बच जाती, और थोड़ा सा इसमें समाधान कीजिए महाराज जी। नमस्ते महाराज। ये तो अपने अपने विचार हैं, अपनी दया आदि की भावना है। अब हम भी खूब सोचते हैं कि इतने बूचड़ खाने में बस्सू जा रहे हैं, सबको रोक लेते तो बढ़िया होता है, और किसी को बोल करके पकड़वा लेते तो बढ़िया होता। ऐसी भावना तो भाते रहना चाहिए, कुछ करते बने तो करना भी चाहिए। बाकी फिर जो होना है सो हो ही रहा है। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदना माता जी, वंदना। महाराज जी, आयुबंध कब और कैसे होता है? आयुबंध कब और कैसे होता है? इस पर 2 बार शंका समाधान हो चुका, तो आप पहले वाली शंका समाधान सुन लेना पन्न पुच्छा में से, तो मालूम पड़ जाएगा। ओम। नमस्ते महाराज। महाराज जी, कभी बीमार हो जाए रात को पानी ले सकते हैं क्या? उसे दोष लगेगा क्या? दोष तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर घर वाले मानते नहीं है तो पानी पिला देते तो हैं। घर वालों को छोड़ दो।
नहीं मानते हैं तो जो अपना व्रत छुड़ाएं उससे क्या मतलब है? नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, अभी स्वाध्याय में आया था सब नाराज सहनन और नाराज सहनन ये किसके होते हैं, इसकी विशेषता क्या है? संघनन 6 होते हैं। हाँ, वज्र सब नारा संघनन तीर्थंकर भगवंतों का होता है, तद्भव मोक्षगामियों का होता है, और हम सबों का वर्तमान में जो संघनन है ये असम प्राप्त श्रीपाठ का संघनन है। और बाकी मनुष्यों में काल की अपेक्षा चाहो संघनन भी हो सकते हैं, और नाना जीवों की अपेक्षा संघननों की एक व्यवस्था है। इसे गौमठ सार जी से समझ लेना। ओम। नमस्ते महाराज जी। 3 शब्द आते हैं, धर्मानुरागा शुभोपयोगा, विषयानुरागा अशुभोपयोगा और निरुपरागा शुद्धोपयोगा। एक श्रावक के जीवन में शुभोपयोग की गुंजाइश तो होती है, क्या शुद्धोपयोग की गुंजाइश भी श्रावक के जीवन में महाराज जी होती है? हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें 7वें गुण स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी श्रावक जन अशुभोपयोग से विरक्त होकर के शुभोपयोग में लगें, और कभी सामायिक आदि के काल में शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके निज आत्म तत्व को स्पर्श करने का पुरुषार्थ करें, तो शुद्धोपयोग की भावना, शुद्धोपयोग का स्पर्श कदाचित लव मात्र को सम्यक दृष्टियों को हो सकता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अभिषेक करते समय मोबाइल ले जाना उचित है या नहीं? नहीं है, आहार में भी नहीं ले जा सकते हैं, और धर्म सभा में बैठे हों तो भी नहीं रखना। आपके पास है क्या? अभी रखा है। फिर गलती तो आप खुद करते हो, फिर प्रश्न पूछते हो। अभी ओम। नमस्ते महाराज। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि पुनः अजमेर नगर में आपका आगमन कब होगा गुरु जी? पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए, अब के विछुरे कब मिले, कुछ भी कहा ना जाए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य जी, किसी भी कार्यक्रम के पहले चित्तानावरण किया जाता है तो उसका क्या महत्व है? ताकि आपके चित्त का अनावरण हो जाए। चित्र अनावरण इसलिए करते हैं कि वहाँ तो गुरु का, भगवान का फोटो दिखे, और अपने भीतर अपना शुद्धात्म तत्व भी, उसका भी अनावरण हो जाए, मोह का अनावरण हो जाए। ओम। अभी अम्मा इतनी तो पतली है कि उसको दिखी तक नहीं। जल्दी, फास्ट। नमोस्तु आचार्य जी। इनका प्रश्न है कि एक श्रावक को अपने पूरे दिन में कैसे रहना चाहिए कि उसके कर्मों की निर्जरा भी साथ साथ होती रहे? नमोस्तु। उसको कैसे भी रहना चाहिए, लेकिन इतना पतला नहीं रहना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार भोजन उसको कर लेना चाहिए, और शुद्ध घर में बना हुआ भोजन करना चाहिए, और मर्यादा का भोजन करना चाहिए, और मुनिराजों को पड़गाहन करके आहार दे करके भोजन करना चाहिए। ये आहार दान आदि देव पूजा में जो निर्मलता बनती है, उससे बहुत सारे पापों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सकल दिगंबर जैन समाज भागी आपके चरणों में बैठा है। लंबे समय से सकल दिगंबर जैन समाज की भावना थी कि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का चतुर्मास भागी में हो। इसके लिए पहले 2022 में जयपुर भी प्रयास किया था, उसके बाद अभी 2024 में वैशाली नगरी भी गए, सांगानेरी भी गए, और भागी भी आए तो अभी निवेदन किया। उसके बाद किशनगढ़ चले गए, दूर चले गए, लेकिन आचार्य श्री का चतुर्मास भाग में अभी हो नहीं पा रहा है। इसके लिए समाज का कौन सा पुण्य कमजोर चल रहा है, और आगामी कब तक आचार्य सुनील सागर जी महाराज का चतुर्मास भागी में हो जाएगा?
देखो- शंका का समाधान करिए सर। मेहनत का फल जो है मिलता तो है, मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल, और पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अभी आप माताजियों का चतुर्मास कराओ, बाद में फिर कभी और संयोग बनेगा। नमस्ते गुरुदेव। ओम। तोप मांगो तो तमंचा मिल ही जाता है, आपने तोप भी ना मांगी होती तो तमंचा भी नहीं मिलता। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, हाँ, नमोस्तु पिताजी आचार्य से श्री। 100 रुपये मांगता है ना बच्चा, जब जाकर के वो 10 का देते हैं। ओम। आचार्य श्री, किसी के परिवार में किसी का मरण होना संभव है महीने 2 महीने में, तो उसको कैसे संबोधित करे उसका अगला वो सुधर सके? अब ये तो अपने अपने ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप ऐसे मरणासन्न जीवों को समाधि की दिशा में बढ़ाने के लिए अस्वस्थ लोगों को संबोधित करें और उनकी राग द्वेष मोह और विकल्पों को घटाने की दिशा में बढ़ाएं ताकि उनका भाव सुधरे। तो आप जितने समझदार होंगे और उसका जितना अच्छा उदय होगा समझ पाएगा। ओम। नमस्ते आचार्य श्री, जयपुर से शर्मिला जैन। मैं 7 साल से रोहिणी का उपवास कर रही हूँ। 9 साल का नियम लिया था, उसी बीच मेरे सर्जरी हो गई, बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ, इसलिए मैं वह उपवास न कर पाई। आचार्य श्री, यह उपवास मुझे छोड़ने पर कौन सा दोष लगेगा, और वापस करना चाहो तो क्या शुरू से करूँ या जिन महीनों से छूटा उसका डबल करूँ? नमस्ते। अगर छोड़े हुए ज़्यादा लंबा समय हो गया है और व्रत थोड़े ही से हुए थे तो आप नए सिरे से चालू करो, और अगर ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है और 7 साल जैसे व्रत कर लिए हैं तो अगले 2 साल और उसको आप कर लें। और फिर व्रत की विधि जो है, चाहे तो व्रत की विधि के अनुसार पूरा नए सिरे से करके भी जीवन में इस पश्चाताप से बच सकते हैं और एक अच्छे व्रत का आनंद ले सकते हैं। ओम। वैसे भी उसके साल में एक रोहिणी का, महीने में रोहिणी का एक उपवास आता है। कुछ लोग उपवास से करते हैं, कोई एकासन से भी करते हैं। तो आप अपनी क्षमता देख करके चाहे तो शेष रहे 2 साल का ही कर लें, और लंबे समय से टूट गया है तो फिर नए सिरे से करने में अच्छा होगा। ओम।